फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 3i इन्फोटेक की। बहुत ही छोटी कंपनी है, आईटी कंपनी, लेकिन कारोबार इसका बहुत ही दमदार हो रहा है। करोड़ों में इसका वॉल्यूम हो रहा है। उसके पीछे वजह क्या है, क्यों इसमें इतना कारोबार हो रहा है, और साथ में Q3 का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके अंदर पॉजिटिव बातें क्या है। और सबसे बड़ी बात, फ्राइडे के दिन इसमें लोअर सर्किट लगा था, तो क्या अभी और लोअर सर्किट की संभावना है या फिर इसमें अब तेज़ी बनने वाली है। और जिसने बहुत निचले लेवल से इसमें इन्वेस्टमेंट किया, क्या उसको अब प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या अभी इसमें और थोड़ी समय के लिए होल्ड करके इसको रखा जा सकता है। इसके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म टारगेट क्या है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। अगर आपने 3i इन्फोटेक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आप इसमें करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कारोबार को देख लेते हैं। फ्राइडे के दिन 3i इन्फोटेक का स्टॉक 7.20 पर ओपन हुआ और इसने हाई बनाई 7.25 की। ये सबसे बड़ी बात है। डायरेक्ट लोअर सर्किट नहीं लगा, बाकी थोड़ा इसमें ट्रेडिंग हुई है, अच्छी खासी इसमें वॉल्यूम भी हुई है। और ये लो में चला गया 6.65 के, यानी 5% लोअर सर्किट के, यानी कामकाज अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद में इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ गया और इसकी वजह से ये लोअर सर्किट में चला गया। और अब जो है मामला ये कि क्या इसमें और गिरावट की संभावना बन रही है, तो जिस तरह से वातावरण लग रहा है उसमें गिरावट थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन ज़्यादा बड़ी गिरावट की संभावना नहीं बन रही है। अब सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानकारी कर लेते हैं। 3i इन्फोटेक 1993 में बनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1075.08 करोड़ का है। यह एक IT सॉफ्टवेयर कंपनी है जो आउटसोर्सिंग का बिजनेस करती है। कंपनी इंश्योरेंस, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट को सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी बहुत सारे सेक्टर में अपनी सर्विस देती है कंपनी का कारोबार इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में फैला हुआ है, जिसमें सिंगापुर है, मलेशिया, कोलालमपुर, थाईलैंड, बैंकॉक, यानी एशिया पैसिफिक पूरा, साथ में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में UAE, दुबई, शारजा, केनिया और नैरोबी में सेवाएं देती है कंपनी। और साथ में सऊदी अरेबिया में, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ में पूरे इंडिया में कंपनी सर्विस देती है, यानी कंपनी छोटी सी स्मॉल कंपनी होते हुए भी इसका कारोबार बहुत ही शानदार है। और इसीलिए इस पर हमें भरोसा करना चाहिए कि आने वाले समय में एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने की इसकी पूरी संभावना है। Q3 के दरमियान रिजल्ट बहुत ही शानदार दिखा है इसने। Q3 में कंसोलिडेटेड सेल 273.31 करोड़ का रहा है, जो Q2 से 8.98% ज़्यादा है। Q2 में 250.80 करोड़ का सेल था। Q2 से Q3 में सेल अच्छा खासा बढ़ा है, यानी 8.98% बढ़ा है। लेकिन अभी पिछले साल सेम क्वार्टर से 4.88% डाउन है। परंतु इसके पीछे जो वजह है, कोविड-19 महामारी की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से बहुत सारे विदेशों के कारोबार भी बंद थे और विदेशी कंपनियों से सारा लेन देन भी बंद था। और इस वजह से अभी तक उस लेवल तक कंपनी पहुंच नहीं पाई है। लेकिन Q2 से Q3 में जिस तरह से बढ़त हुई है, उससे लग रहा है कि Q4 में जो पिछले वाला इसकी कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और कारोबार आगे और बढ़ जाएगा। इस कंपनी में दम है और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है, जो एक प्रकार का मल्टी बैगर स्टॉक हमें लग रहा है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, Q3 के दरमियान FII ने अपनी होल्डिंग ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाई है, यानी 0.07% जो होल्डिंग थी उसको 0.18% तक लेकर गए, यानी FII इसमें इंटरेस्ट ले रही है। ये सबसे बड़ी बात है और वो पूरे हीरे के जौहरी है, पारखी है उनकी नज़रें। और साथ में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग घटाई है, 26.08% थी उसको घटा के 23.99% किया है। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि घरेलू इन्वेस्टर लगातार अपना होल्डिंग बेच रहे हैं। सारी कंपनियों में से उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है, क्योंकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, तो नेचुरली इसमें भी उनकी होल्डिंग कम हुई है, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि FII ने होल्डिंग अच्छी बढ़ाई है और इसलिए इस पर भरोसा होना चाहिए। अगर हम इसके टेक्निकल लेवल को अगर चेक करेंगे तो डेली लेवल पर पहले देख लेते हैं। मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल है, मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल है, यानी आने वाले 1-2 दिन में तेज़ी भी बन सकती है या गिरावट की संभावना भी बन रही है। दोनों तरफ की इसकी पोजीशन बन रही है, यानी हो सकता है लोअर सर्किट से सीधा अपर सर्किट भी लग जाए। चेक कर लेते हैं वीकली लेवल को। मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर बुलिश है, यानी आने वाले एक सप्ताह के अंदर इसमें तेज़ी बन जाएगी, बड़ी तेज़ी बन जाएगी। अब चेक करेंगे इसके मंथली लेवल को। मूविंग एवरेजेस
बुलिश निकल के आ रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल है, यानी आने वाले 1 महीने तक भी इसमें ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन रही है। तो इस तेज़ी के दरमियान स्टॉक कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके 52 वीक के लो और हाई को भी देख लेते हैं। स्टॉक का 52 वीक का जो लो है वो है 1.15 का और हाई है वो है 52 वीक का हाई 9.30 का, यानी बहुत बड़ा इसने गैप अंदर हुआ इसके अंदर लो और हाई के बीच में। अब इसके पिवट लेवल को एक बार देख लेते हैं। स्टॉक गिरता है तो और कहाँ तक जा सकता है, तो जो पहला इसका जो सपोर्ट है वो है 6.93 का है, जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, लोअर सर्किट इससे भी नीचे लगा है। और सेकंड जो सपोर्ट है वो है 6.47 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो थर्ड जो सपोर्ट है वो है 5.53 का, यानी गिरावट में ये 5.5 के आसपास तक जा सकता है। बड़ी गिरावट की अभी संभावना इसमें नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ से अगर तेजी बनती है तो कहाँ तक जा सकता है, तो जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 8.33 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे जाएगा तो फिर जाएगा 9.27 तक, और अगर उसको भी ब्रेक कर लिया तो फिर स्टॉक जाएगा तीसरे टारगेट पर 9.73 का, यानी बहुत जल्दी ये 9.73 तक जा सकता है और गिरावट में ये सिर्फ 5.5 तक जा सकता है। तो इसमें अब खरीदारी का मौका बन रहा है, इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि बहुत गिरावट की संभावना कम बन चुकी है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखेंगे तो 78% बाय की कॉल है, 22% सेल की कॉल है और 0% होल्ड की कॉल है, यानी 78% 100 में से इसको लेना पसंद कर रहे हैं। मतलब माहौल इसमें तेज़ी का है और लोगों की पसंद बन गया है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, यह एक पेनी स्टॉक है, उसके बावजूद भी स्टॉक जिस तरह से इसने परफॉर्मेंस दिखाई है Q3 के दरमियान, रिजल्ट अच्छा है, पॉजिटिव है और इस वजह से हमें इस पर भरोसा करना चाहिए कंपनी पर। और कंपनी का कारोबार जो है आपको पता ही है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, साथ में हिंदुस्तान में भी हर जगह पे, और IT सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो कारोबार के मामले में अब बहुत ज़्यादा तेज़ी बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ये अभी जो लेवल है बहुत निचला है, ये यहाँ से अब बढ़त की संभावना पूरी बन रही है। और जिस तरह से भयंकर वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, करोड़ों रुपए का वॉल्यूम रोज का हो रहा है, उससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि इसमें अब तेज़ी बनेगी ही बनेगी। तो हम इसको देखेंगे, अगर ये यहाँ से अगर हम 5.5 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए, यानी ये सबसे बेस्ट लेवल है एंट्री के लिए 5.5 रुपये का। और उसको शॉर्ट टर्म टारगेट इसका बन के आ रहा है वो है 7.75 का, यानी आप 5.5 के आसपास खरीदारी करते हो तो बहुत जल्द आपको ये 7.75 तक जाते हुए दिखाई देगा। अगर हम इसका मिड टर्म टारगेट देखेंगे तो वो है 10.5 रुपये का, जो आराम से 3 से 4 महीने में आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अब आप बोलोगे कि 7.5 तो इतना जल्दी आ जाएगा, फिर ये 10.5 में इतना समय क्यों लगेगा, तो फ्रेंड्स एक तरफा तेज़ी नहीं बनती है, करेक्शन आते रहते हैं। अगर इसमें 7.5-8 तक ये जाएगा तो फिर इसमें लोअर सर्किट भी लगेंगे, थोड़ा नीचे भी आएगा, इसलिए मिड टर्म टारगेट इसका 10.5 का ही बनेगा। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म टारगेट को देखते हैं, यानी साल भर के टारगेट को, तो ये 22 रुपये से लेकर 25 रुपये के बीच का इसका टारगेट निकल के आ रहा है। तो एक साल के लिए अगर आप इसको होल्ड करोगे तो आराम से आपको ये स्टॉक 25 तक जाते हुए दिखाई देगा। तो बहुत ही शानदार स्टॉक है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक ध्यान रखने वाली बात है, यह एक पेनी स्टॉक है, ये आपको खास ध्यान में रखना है। पेनी स्टॉक का मतलब ये होता है, जो एक लॉटरी के टिकट के बराबर होता है। अगर लग गया तो आपके वारे न्यारे, और अगर नहीं लगा तो पैसे सारे डूब गए। तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले कभी भी ध्यान रखना है, पेनी स्टॉक में बहुत ही लिमिटेड की अमाउंट बहुत कम रहनी चाहिए, यानी आपका टोटल जो पोर्टफोलियो उसका 10 से 20% से ज़्यादा पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। और वो भी एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट न करें, अलग अलग सेक्टर के जो पेनी स्टॉक है उनमें 4 से 5 पेनी स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपके टोटल अमाउंट का जो आप 20% अगर पेनी स्टॉक में अगर लगा भी रहे हो तो उसमें से भी आपको 5 पेनी स्टॉक खरीदने चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से अगर 2-3 भी चल गए तो आपके पैसे बच जाएंगे और उसमें आपको बहुत मुनाफा हो सकता है। और IT सेक्टर का ये शेयर है ये बहुत ही शानदार है और इस पर मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि ये आने वाले समय का बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा और बहुत ही शानदार आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखना चाहिए, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।